हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप शेंगन जोन में या यूरोप में अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि क्या आपको टूरिस्ट वीज़ा पे वर्क मिल सकता है, क्या आप अपने टूरिस्ट वीज़ा को टीआरसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या आप अपने टूरिस्ट वीज़ा के बेसिस पे वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आप अपने शेंगन टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैं कहूँगा कि आम तौर पे आप अपने शेंगन टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सोचिए कि आप यूरोप में ऑलरेडी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपके पास कोई घूमते हुए आ जाता है बंदा, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, श्रीलंका से है, और कहता है जी मुझे नौकरी चाहिए। क्या आप उसको नौकरी देंगे? मुझे लगता है नहीं देंगे। अगर नौकरी आप देना भी चाहते हैं तो उसमें बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं। आपको बेसिकली ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हैं क्या फॉरेनर को हायर करने के लिए। उसके बाद आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जो उस कंट्री का लेबर ऑफिस है या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उससे। तो ये प्रोसेस सिंपल नहीं है। हाँ, देखिए, अगर आपके पास एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट कंपनी है या कोई आपके पास एम्प्लॉयर है जिससे आपकी ऑलरेडी बातचीत चल रही हो, तो कन्वर्ट करना पॉसिबल है, लेकिन उसके भी चांसेस मैं कहूँगा कि 2-4% से ज़्यादा नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल माल्टा में ऐसा करना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो माल्टा टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं और वो वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लें। लेकिन उसमें भी क्या चीज़ है, देखिए क्या चीज़ होता है। इनफैक्ट अगर आप पहली बार आपको शेंगन वीज़ा मिला है तो उसकी वैलिडिटी हो सकता है 15 दिन हो, 20 दिन हो, तो वो प्रोसेस उतने दिन में कंप्लीट होना चाहिए। कई बार क्या चीज़ होती है कि आप कंट्री में गए और जो आपका शेंगन वीज़ा है उसके बेसिस पे आपको एक टेम्परेरी पेपर मिल जाएगा कि जो आपका रेजिडेंस परमिट है उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो आप उसके बेसिस पे जो शेंगन जोन कंट्री है उसमें रह सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हंगेरी का। मैं किसी को जानता हूँ जिनके पास स्विट्ज़रलैंड का शेंगन वीज़ा था और वो बेसिकली हंगेरी गए और उनको रेजिडेंसी लेनी थी, तो उनको लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में अपॉइंटमेंट मिल गया और उसके बाद उनको ये परमिशन भी मिल गई कि जब तक उनका रेजिडेंस परमिट प्रोसेस हो रहा है वो हंगरी में रुक सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। इसमें एक चीज़ होती है, सपोज़ करिए आप माल्टा गए, आपके वीज़ा की वैलिडिटी 15 दिन है और आपको कोई एम्प्लॉयर भी मिल गया, वो आपके पेपर्स प्रोसेस करवा रहा है, उस दौरान आप माल्टा में रहते हैं, बाय चांस आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव नहीं होता है तो आपको वापस आना पड़ेगा। वापस तो आप आ जाएंगे, लेकिन आपने क्या किया है, आपने शेंगन वीज़ा का वायलेशन किया है। आप टूरिज़्म पे गए थे, लेकिन आपने क्या किया, वहाँ पे जॉब ढूंढने की कोशिश की, तो आगे चल के आपको शेंगन वीज़ा मिलने में दिक्कत आएगी। तो मैं कहूँगा कि ये जो रूट है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं और आप वहाँ पे रेजिडेंसी अप्लाई कर दें या आपको वर्क मिल जाए, ये रूट मत लीजिए। ये रूट आप तभी लेंगे जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं, वरना मैं कहूँगा इसको आपको हर हालत में अवॉइड करना है। हाँ, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं और नेटवर्किंग कर सकते हैं, लेकिन जॉब आपको मिलेगी या वर्क परमिट मिल जाएगा, इसके चांसेस कम ही हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर आपके पास अच्छा लॉयर है, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ये प्रोसेस पॉसिबल है, लेकिन मैं कहूँगा चांसेस 2-3% से ज़्यादा नहीं है। अब हम दूसरा जो सवाल पूछा जाता है कि हम क्या शेंगन टूरिस्ट वीज़ा पे स्टडी कर सकते हैं। जी हाँ, आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो शेंगन टूरिस्ट वीज़ा होता है आप उतना ही रुक सकते हैं जितना उसकी वैलिडिटी होती है। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा लंबे ड्यूरेशन का भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वीज़ा रहा है वो 2 साल की वैलिडिटी है, लेकिन उसमें भी मैं 6 महीने में 90 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ। अगर मैं 90 दिन रुक गया तो फिर मुझे 90 दिन शेंगन जोन से बाहर रहना पड़ेगा। अब हम एक और बात कर लेते हैं पुर्तगाल में। देखिए क्या चीज़ होती है, कई बार आपको ना मिसलीड किया जाता है कि आपका पुर्तगाल में हम टूरिस्ट वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट कर देंगे। एक्चुअली वो टूरिस्ट वीज़ा वर्क परमिट में नहीं कन्वर्ट होता है।
आर्टिकल 88 या 88 में मतलब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है जिसके अंतर्गत आप पोर्टुगल में रह सकते हैं, लेकिन वो वर्क परमिट नहीं होता। ऐसे 89 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हो जाता है। तो ये कोई कहे कि हम टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा देंगे, तो आप उस जो लाइन है उसमें मत जाइए, क्योंकि चांसेस 2-3% से ज़्यादा नहीं है। और अगर हम बाई चांस माल्टा में, जो मैं देख रहा था, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, अगर माल्टा में कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे भी रहा है तो भी आपके वहाँ पे जाके भी 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा फ़ीस लेंगी। दूसरा, आपको मेंटल टेंशन रहेगी, आपका वीज़ा 15 दिन में एक्सपायर हो रहा है, अगर इस दौरान आपको जॉब नहीं मिलती है तो फिर आपका स्टेटस इलीगल भी हो सकता है। अगर आपके कोई और सवाल हैं इस बारे में तो आप स्क्रॉल में हमारा नंबर देख रहे हैं, उस पर आप पूछ सकते हैं और आप मेरे साथ पर्सनलाइज कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।